नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज हम जानेंगे सप्तऋषियों के बारे में। जब आकाश में आप देखेंगे तो उत्तरी में गोलार्ध में आपको दिखेगा कि एक पतंग का आकृति बन रही है, जिसमें 7 तारे होते हैं जो कि ध्रुव तारे के आसपास परिक्रमा कर रहे होते हैं, और ये है सप्तऋषि। सप्तऋषि में 7 तारों का जो है मेल रहता है। तो देखते हैं क्या है सप्तऋषि की कथा। मनुष्य जब भी अपने वैदिक इतिहास की ओर रुख करता है तो वह पाता है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों, ज्ञान, अस्त्र शस्त्र, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग, विज्ञान और भाषा से लेकर व्यवहार तक में ऋषि मुनियों का योगदान रहा है। इसी कारण से प्राचीन काल में हम ऋषि मुनियों को राजाओं से भी ऊपर की पदवी देते थे, और हिंदू धर्म में ईश्वर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सप्तऋषि पृथ्वी पर अच्छे और बुरे का संतुलन बनाए रखते हैं और सृष्टि के संचालन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और हमारे वेदों में सप्तऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक कहा गया है। और वेदों के अनुसार सप्तऋषि के नाम हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, शौनक और वामदेव। ये मुख्य 7 ऋषि हैं, और इन्हीं 7 ऋषि 7 जो नंबर है उसको सप्त कहते हैं, और ये ऋषि है इसलिए यह है सप्तऋषि। अब जानते हैं सप्तऋषियों का जन्म कैसे हुआ। सप्तऋषियों के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा कहती है कि इनका जन्म ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुआ था, और यही कारण है कि सप्तऋषि को ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग में सर्वोपरि विज्ञान माना जाता है। और इनके होने से ही हमें धार्मिक वेद और पुराण प्राप्त हुए। और जैसे कि सप्तऋषि ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से उत्पन्न हुए थे, तो ब्रह्मा जी को ही उनका पिता माना गया है। अब जानते हैं कि सबसे बड़े ऋषि कौन हैं। विश्वामित्र वैदिक काल से के विख्यात ऋषि थे। ऋषि विश्वामित्र बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। ऋषि धर्म ग्रहण करने के पूर्व वे बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल नरेश यानी कि राजा कौशिक बने। अब जानेंगे कि सप्तऋषियों के गुरु कौन थे। सप्तऋषि जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क से जन्म दिया था, उन पर उनकी शिक्षा का जिम्मा भगवान शिव के पास था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सर्वप्रथम जिन 7 लोगों को योग, शैव, कर्म और वैदिक ज्ञान दिया था, वे ही आगे चलकर सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। सनातन धर्म में जितने भी धार्मिक ग्रंथ मौजूद है, उनमें सप्तऋषियों का योगदान किसी से भी छिपा नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान शिव ही थे जिन्होंने गुरु बनकर सप्तऋषियों को ज्ञान दिया, और सप्तऋषियों ने उस ज्ञान को संसार में जन जन तक पहुंचाया। तो ये थी कथा सप्तऋषियों के बारे में। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।